साथियों, आज हम चर्चा करेंगे वैश्वीकरण को समझने की और उसका शिक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ता है। इस बारे में आज का टॉपिक है वैश्वीकरण। ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या होता है। वैश्वीकरण को समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है कि हमें किसी भी वस्तु या सेवाओं की जरूरत होती है तो हमें घर से अपने बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, चाहे वो एजुकेशन की सुविधा हो। यही नहीं, हमें अपने गांव और शहर से भी बाहर निकलना पड़ता है जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी भी सेवा या वस्तुओं को हमें खरीदना होता है या फिर उसका सेवन करना होता है। अगर हम देश की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं के लिए भी निर्भर होते हैं। सिर्फ वस्तु और सेवाओं के लिए नहीं, वो पूंजी, निवेश और विचारों के लिए भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जी हाँ, यही वैश्वीकरण का तात्पर्य है। वैश्वीकरण को अगर परिभाषित किया जाए तो सेवाएं, वस्तु, पूंजी, निवेश एवं विचारों का बेरोक टोक एक देश से दूसरे देश तक पहुंचना, यही वैश्वीकरण है। जी हाँ साथियों, वैश्वीकरण को समझने के लिए हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक गाड़ी का कारखाना अगर भारत देश में किसी शहर में चल रहा है तो उस गाड़ी के कारखाने में गाड़ी बनाने के लिए अलग अलग वस्तुओं या फिर कह सकते हैं रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। आप सबको पता ही होगा, गाड़ी बनाने में लोहा, स्टील, प्लास्टिक, फाइबर, रबर, सेमीकंडक्टर चिप्स तक की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या ये उसी कारखाने में, उसी शहर में मिलता होगा? जी नहीं, ये अलग अलग राज्यों से, देश के अंदर से भी और इवन जो देश के बाहर से भी आयात किया जाता है। तो अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो वो खुले बाजार या फिर वैश्वीकरण के कंसेप्ट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, जब एक देश दूसरे देश से आयात निर्यात कर सकता है। तो उम्मीद है इस उदाहरण के माध्यम से हम वैश्वीकरण के तात्पर्य को स्थापित करने की कोशिश की। साथियों, वैश्वीकरण की शुरुआत भारत देश के, अगर मैं कंटेक्स्ट में बात करूं, तो सन 1990 के जो दशक था उसमें जो आर्थिक नीति आई थी, जो नई पॉलिसीज आई थी, उसमें भारत देश में मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए दरवाजे खोले गए थे। उसके बाद से जब मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में अपना कार्य करने लगी तो उसके चलते बहुत सारे रोजगार के अवसर भी प्रदान हुए। यही नहीं, नए नए स्किल्स सेट्स भी बने। अगर हम बात करें कि वैश्वीकरण का जो प्रक्रिया है उसका शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा, तो हम शिक्षा के प्रभाव पर बात करते हैं। इसको समझने के लिए बेहद जरूरी है कि वैश्वीकरण के बाद मार्केट कैसे बदले, बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह के वस्तुएं और सेवाएं बाजार में प्रचलित की गई या फिर उपयोग ज्यादा की जाने लगी। इसको एक छोटे से उदाहरण के तौर पे समझते हैं। पहले हम लैंडलाइन फोन का उपयोग करते थे, आज से 20-30 साल पहले, और अब आप जानते हैं कि अब हम स्मार्टफोन्स का उपयोग करते हैं, जो कि सिर्फ भारत देश में ही नहीं, अलग अलग देशों से बनकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे असेंबल भी किए जाते हैं। तो अब पहले हम टेक्नीशियन को बुलाते थे लैंडलाइन का फोन ठीक करने के लिए, अब हमें जो स्किल सेट है वो किस तरह का चाहिए? जी हाँ, वो स्किल सेट चाहिए हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग का। एक उदाहरण तो ये हुआ। दूसरा एक अलग उदाहरण लेते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। एक मल्टीनेशनल बैंक है जो कि अमेरिका में है, उसके कस्टमर भी अमेरिका में है, लेकिन उसके जो कस्टमर सेवा अधिकारी हैं, जो ग्राहक सेवा अधिकारी हैं, वो भारत में बैठे बैठे अमेरिकी कस्टमर को, अमेरिकी बैंक के कस्टमर को यहाँ से सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, मेरा मतलब बीपीओ और केपीओ इंडस्ट्री से है। जी हाँ, तो मल्टीनेशनल कंपनीज अगर भारत में अपना कार्य स्थापित करती हैं तो उससे अलग अलग स्किल सेट्स का डिमांड भी बढ़ता है। और अगर मैं सीधे शिक्षा पे बात करूं तो किस तरह के विषयों पे ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा? जी हाँ, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, आईटी हो गया, कंप्यूटर्स, प्रौद्योगिकी, इवन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे निकल के आ रही है। इस तरफ जो विद्यार्थी हैं उनका जो रुझान है वो बड़ा है डेफिनेटली, क्योंकि रोजगार किस क्षेत्र में बढ़ेंगे जहां पर इस तरह के विषय पढ़े जाए और इन्हीं विषयों से जो स्किल सेट्स है वो डेवलप किए जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्वीकरण के माध्यम से काफी रोजगार उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। साथियों, मैं अपनी अंतिम बात में ये प्रकाश डालना चाहूंगा कि वैश्वीकरण के बहुत सारे फायदे तो दिखे ही हैं, नुकसान किस प्रकार के हैं। आपने देखा हो, अभी मैंने बात की कि
लोगों को अच्छे कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, आईआईटीज़ में पढ़ना है। विद्यार्थी बेहतर रोज़गार के लिए उस दिशा में तो जा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक कंपटीशन भी निकल के आ रहा है, जिसमें कॉलेज में एंट्री के लिए, हायर कट ऑफ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और उसके लिए किस तरह के समझौते किए जा रहे हैं। जी हाँ, विद्यार्थी स्कूल्स को छोड़कर, विद्यालयों को छोड़कर कोचिंग सेंटर्स की तरफ जा रहे हैं और जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जहाँ पर विद्यालयों में आपसी सहभागिता, एक दूसरे का साथ देना, आपसी रिश्ते निभाना, उस तरह के जो पारंपरिक मूल्य हैं उनके साथ समझौता होता हुआ दिख रहा है। शायद ये सीधा दुष्प्रभाव तो नहीं है, लेकिन एक तरह का प्रभाव जरूर है। जी हाँ साथियों, आज की इस चर्चा में हमने ये देखा कि वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या होती है और उसका शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का प्रभाव होता है। आगे हम इसी तरह के टॉपिक्स पे और विस्तृत जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।